हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल 11 सवाल है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए, तो आपका काम क्या रहा, कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए और इन सभी क्वेश्चन को आप अपने से बनने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे कितना बनता है, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तब मेरा आप सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए सवाल नंबर 47 है ये। इससे पहले हम लोग 46 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है ये। कहता है बिंदुओं ए कॉस थीटा कोमा जीरो तथा जीरो कोमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। और ये 2015 में सवाल पूछा गया था। ठीक है भाई, अब देखिए ये हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, इसमें सिर्फ दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो बिंदु दिया हुआ रहे, जैसे ये ए बिंदु दिया हुआ है और इसका निर्देशांक जो है ये एक्स कोमा वाई है। कितना है, एक्स कोमा वाई है। ठीक है, कोई बिंदु और भी दिया हुआ है, इसका नाम बी है। और यहाँ पे वन कर देते हैं इसको हम लोग, वन एक्स वन वाई वन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोमा है ये, क्या यहाँ पे ये है कोमा। रुकिए इसको अच्छे से लिख देते हैं हम, एक्स वन कोमा वाई वन कर देते हैं, क्योंकि तो दो टू एक्स आ जाएगा ना। एक्स वन कोमा वाई वन इसका निर्देशांक हो गया। और इस बिंदु का निर्देशांक जो है वो है एक्स टू कोमा वाई टू। ठीक है, तो कहता है कि इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा। तो याद रखिएगा कि ए बी का दूरी जो होगा, ए बी की दूरी जो होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला, ये क्या बोले फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इन बात को आप याद रखिएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए क्या कहता है, इन दोनों के बीच का दूरी निकालना हमको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों सॉल्यूशन पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, माना कि ए ए कॉस थीटा कोमा जीरो और बी बिंदु मान लेते, दो बिंदु मान लिए ए और बी। बी का निर्देशांक कितना है आपका, जीरो कोमा ए साइन थीटा, ये निर्देशांक है। ठीक है, ए और बी दो बिंदु है। ठीक है, बिंदु है भाई। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे बोलेगा कि अब यहाँ पे एक्स वन वाई वन कौन होगा, तो हम आपको दिखाते हैं अलग कलम से। आपका ये जो ये दिख रहा है ए कॉस थीटा, ये है आपका एक्स वन। और ये जीरो जो दिख रहा है ये हुआ वाई, सॉरी वाई वन, एक्स वन और वाई वन। और ये क्या हो गया आपका एक्स टू, और ये क्या हो गया आपका वाई टू। तो अभी आपको फॉर्मूला बताएं कि ए बी की दूरी जो क्या होगी, ए बी की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए यहाँ पे एक्स टू कौन है आपका, तो बोलिएगा एक्स टू तो यहाँ पे है भाई, एक्स टू यहाँ पे है, ये जीरो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो माइनस एक्स वन कौन है यहाँ पे है ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कहता स्क्वायर करिए तो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, प्लस का प्लस वाई टू कौन है यहाँ पे ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा माइनस वाई वन कौन है जीरो है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो जीरो में घटेगा माइनस ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस ए कॉस थीटा बचेगा। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ए पे भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम लोग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ पे ए पे भी है और साइन पे भी है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर अंडर रूट के अंदर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ए स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा अंदर में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा बताइए
रूट ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछा जाए बताइए इसका मान क्या होता है, तो बोलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये एक होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, तो गुना में लिख देंगे हम लोग एक। ठीक है, बताइए तो अंडर रूट ए स्क्वायर गुना ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ही हो जाएगा। और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या निकला यहाँ से, ए निकला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, ए। यहाँ पे इकाई लगा देते हैं, कुछ इकाई अगर होगा तो। ठीक है, तो यही आपका आंसर था। तो बताइए कितना लोग से ये बन चुका था, इस किसका आंसर ए आ गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 48। वह कहता है बिंदु ए कोमा बी और ए माइनस बी ए माइनस ए कोमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बनाइए अपने से, यहाँ पे लिख देते हैं हम, डायरेक्ट लिखे दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये है x1, ये क्या है आपका y1, ये है x2 और ये है y2। तो रख दीजिए यहाँ पे मान, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 कौन है आपका माइनस ए है, माइनस ए, x1 कौन है ए है का होल स्क्वायर प्लस y2 बोलिए कौन है आपका माइनस बी, y1 कौन है आपका, तो ये b है। ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, माइनस ए क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से इसको यहाँ पे देखें तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर ध्यान दें आप, तो यहाँ पे 4 दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 4, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का कितना बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो अंतर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 49। देखिए ये सवाल भी सेम टू सेम उसी की तरह है, ये सवाल नंबर 49 है, और ये 2016 में 18 में दोनों बार पूछा गया था। तो बनाइए अपने से, देखिए क्या आता है इसका आंसर। तो यहाँ पे x1 कौन है आपका, यहाँ पे x1 है आपका -1, y1 कौन है आपका 3, और -5 यहाँ पे क्या है आपका x2, और ये 7 क्या है y2। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, दूरी पर क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, दूरी बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए x2 यहाँ पे कितना लिखे, -5, माइनस x1 कितना है -1 है। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस y2 बोलिए कितना है 7 है, और माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर। एक बार फिर चेक करते हैं, लिखेंगे लिखे x2 कितना है -5 है, लिख दिए, माइनस का माइनस, x1 कितना था -1 था, -1 लिख दिए, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 आपका 7 माइनस y1 कितना है आपका 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -5 और माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का 1 स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 4 स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम -5 में +1 करें तो यहाँ पे -4 बचेगा, और स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 कितना हो गया 32, रूट 32 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोले हम बराबर 32 को बोले ऐसे 16 गुना 2 बोल सकते हैं, 16 गुना 2, और 16 कितना बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और बचा कितना √2। तो यही आपके आंसर है, आपके सवाल का यही क्या है आंसर है। तो 4√2 ये आपके सवाल का सही आंसर है। ठीक है, तो बताइए किन चीज़ से बन गया था ये। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 50 पर। देखिए हम लोग 50 सवाल कर लिए सॉल्व,
अगर आप ये सभी सवाल बनाए तो सोचिए 50 सवाल आप रिवाइज कर लिए, वो भी सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 50 पर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सवाल नंबर 50, y के किस मान के लिए बिंदु 2, -3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। 2018 का सवाल ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बनने को कीजिए अपने से, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आप मेरा देखिए सोल्यूशन। यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 10। ठीक है, तो हम जानते हैं दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है भाई, दूरी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए दूरी दिया हुआ है 10 इकाई होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10। ठीक है, और अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो बताइए x2 कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखा देते हैं आपको, ये हुआ x1 और ये हुआ आपका y1, ये हुआ x2 और ये क्या हुआ, y क्या है आपका, ये y2 है। तो रख दीजिए ये सब मान। तो x2 कितना है, x2 है आपका 10, x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 बोलिए कितना है y माइनस y1 कितना है यहाँ पे -3 है। ठीक है, मान देखिए सही से रखें कि नहीं रखें। x2 का मान 10 है। ठीक है, x1 का मान 2 है, y2 का मान y है, y1 का मान -3 है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये रूट अगर इधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा तब 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस, और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है तो तोड़िए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है 2ab, या तो हम 2 पहले 3, कोई बात नहीं, रुकिए अब कन्फ्यूजन ना हो जाए, आप 2ab ही लिखते हैं। ठीक है, 2ab y × 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखिए तो 100 बराबर 64 का यहाँ पे 64 लिख देते हैं प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और 3 तो 6y, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 9 कितना हो गया 64 और यहाँ पे 6y होगा। 64 9 कितना हो गया 64 6 70 3 73, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 73 हो गया 100, और ये 73 प्लस में हो जाएगा, इधर का क्या हो जाएगा -73 हो जाएगा बराबर इधर क्या बचा y स्क्वायर प्लस 6y। इधर आइए, अगर आप क्या करें यहाँ पे अगर इसको पलटा दें क्या हो जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 6y, और 100 में अगर 73 घटाइएगा तो बचेगा 27। ठीक है, और इधर लेके 27 तो -27 हो जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ से y का हमको मान निकालना होगा ना, तो निकाला जाए इसका मान, तो इसको तोड़ना होगा हम सबको। 27 का गुणनखंड करते हैं, 27 का गुणनखंड 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, फिर 3 का 3। ठीक है, तो अगर क्या करें हम 9 में अगर 3 घटा दें तो 6 पुर जाएगा आपका, तो 9 में घटाइए 3 तो 6 पुर जाएगा, तो इसको मिटाते हैं तो 9 और 3 का जोड़ा बनाइए। ठीक है, 9 और 3 का जोड़ा बनेगा यहाँ पे, तो y स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दें 9y - 3y -27 = 0, क्योंकि 9 में 3 घटेगा तो 6y बचेगा। ठीक है, अब y कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा y + 9, और यहाँ से कॉमन लीजिए 3 तो कितना हो जाएगा y, और यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा +3 नंबर 27 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें भी कॉमन लेते हैं हम लोग, तो y + 9 मिल रहा है तो y + 9 कॉमन कर लेते हैं, और क्या बचेगा यहाँ पे y - 3 बराबर 0। ठीक है, अब निकालिए तो y + 9 बराबर 0, और यहाँ पे एक बार y - 3 बराबर 0, तो y कितना आया
-9 और y बराबर यहाँ पे कितना आया 3। तो बताइए ये आंसर किसका किसका आया था। ठीक है, y का 2 मान आएगा, -9 और 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल का सही आंसर था। चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 51, 51 नंबर सवाल है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 51 कहता है एक बिंदु है 3 के तथा बिंदु है k 5 से बिंदु 0 2 की दूरियां क्या है समान है, तो k का मान ज्ञात करें। 2015 में सवाल पूछा गया था। तो इस सवाल को ना अच्छे से समझिए फिर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम अच्छे से समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 बिंदु है। कितना बिंदु है 3 बिंदु है। कहता है कि 0 2 एक बिंदु है, इसका नाम रख देते हैं, ओ रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, इसका निर्देशांक कितना है 0 2 है। ठीक है, कहता है यहाँ से एक बिंदु है, ये 3 के, निर्देशांक इसका 3 के। ठीक है, और एक बिंदु इसका यहाँ से यहाँ मान लीजिए क्या है k 5 है। नाम रख दे इसका k, इसका नाम रहते हैं a, इसका नाम रहते हैं b। कहता है बिंदु 3 k तथा k 5, बिंदु 3 k k 5 बिंदु 0 2 से यहाँ से ये और यहाँ से ये की दूरी क्या है समान है। मतलब ये दूरी, मतलब ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी क्या आपका समान है। तो बताना है कि k का मान क्या होगा। मतलब AO बराबर क्या है BO है। AO बराबर क्या है BO है। तो बताइए सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अगर BO का बात करें जाए तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अलग कलम से दिखाते हैं आपको हम। देखिए इधर भी रूट इधर भी रूट, क्या हो जाएगा कट जाएगा ये। तो क्या बचा x2, तो पहले हम AO निकाल लेना। तो A से O, तो ये हुआ आपका x1, ये हुआ y1 और ये क्या हुआ आपका x2 और ये क्या हुआ y2। तो बोलिए तो x2 x1 कौन होगा इसमें। तो x2 कौन है 0, घटाओ x1 कौन है आपका 3 स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कौन है आपका k माइनस y1 कौन है आपका, सॉरी y2 यहाँ पे 2 है, y2 यहाँ पे 2 है भाई, y2 2 है, 2 y1 कितना k है का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पे बोलिए अब ये किसके लिए BO के लिए ना, ये किसके लिए है ये BO के लिए। तो यहाँ से ये x1 हो गया ये आपका, और ये क्या हो गया x2 हो गया, सॉरी x1 और ये y1 हो गया, ये x1 और ये y1, रुकिए x1 और ये y1 हो गया आपका y1। ठीक है, BO के लिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो रूट कट ही गया है। x2 कौन हो जाएगा 0 k 0 - k का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन हो जाएगा 2, घटाओ में y1 तो 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। 0 में घटेगा 3 तो 3 बचेगा, 3 का कितना हो जाएगा 9, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर तोड़ा जाए कितना हो जाएगा होगा, तो यहाँ पे होगा a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2ky प्लस k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर क्या जाए तो k स्क्वायर होगा, और यहाँ पे बचेगा 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, ये 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी k स्क्वायर, यहाँ भी k स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया ये। अच्छा यहाँ पे y का मान हमने रखे नहीं क्या, y2 कितना था यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे 2, अरे रुकिए 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 रुकिए, हम यहाँ पे 2 रखना था मान हमको ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम यहाँ पे मान रखे ही नहीं 2 का। यहाँ पे 2 मन y2 कितना यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे 2 माइनस के करना था, तो यहाँ पे फिर ये मिट जाएगा नहीं ना। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे गलती कर दी हम, यहाँ पे 2 लगाना था जी, y नहीं, यहाँ पे y का मान दिया होता 2, तो हमको 2 मान रखना होगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इंटू में, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ये, इसको थोड़े 2 माइनस k का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 k हो जाएगा प्लस k स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब तो यहाँ पे k स्क्वायर कट गया, अब क्या बचेगा यहाँ पे 9
इधर भी प्लस 9 इधर भी प्लस 9 कट जाएगा ये भी। तो अब कितना बचा 4 माइनस 4 के बराबर कितना, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा। तो अगर 4 माइनस 4 के तो उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। 4 कट भी जाएगा तो के का मान कितना आया, एक बार में कटाना तो के का मान कितना आया 1 आया, के का मान 1। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो बताइए किस ऐसा सही आंसर आया के का मान 1। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, सिद्ध करें कि बिंदुएं 0,0 5,5 -5,5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब क्या कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ये क्या है समकोण त्रिभुज है और ये सब चीज़ का शीर्ष है। ठीक है, तो इसका रख देते हैं ये 0,0 है आपका नाम, तो इसका ए, इसका नाम रख देते हैं बी, कितना हो जाएगा 5,5, इसका नाम सी रख देते हैं, कितना हो जाएगा -5,5। ठीक है, तो अगर ये समकोण अगर त्रिभुज है, ये क्या, ये अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या होना चाहिए, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होना चाहिए। तब ना कर्ण का वर्ग क्या होता है, अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग पहले बी सी का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, बी सी, पहले बी सी निकालते हैं। ठीक है, बी सी का क्या हो जाएगा, दूरी निकाले तो √x2 - x1, तो डायरेक्ट हम लिखें यहाँ पे x2 - x1। x2 कौन हो जाएगा आपका, अगर ये x, रुकिए लाल कलम से दिखाते हैं आपको, x2 यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x1। हम लिख देते डायरेक्ट फॉर्मूला, आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिखेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 और ये आपका y2 हो गया। ठीक है, तो बोलिए x2 - x1, तो -5 घटाओ -5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y1 कौन, y2 कौन है 5 है, 5 घटाओ 5 का स्क्वायर, तो बोलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 माइनस माइनस प्लस तो 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। अब 5 में पॉइंट है 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो आया कितना √100 आया, मतलब क्या इसका कितना निकलेगा 10 निकलेगा। ठीक है, तो बी सी का मान कितना आया 10 आ गया। तो बताइए बी सी का स्क्वायर कितना आएगा, क्योंकि हमको ये चाहिए, ये देखना है हमको बी सी का स्क्वायर कितना आएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 100। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अब ये निकालते हैं ए बी निकालते हैं। बताइए ए बी क्या होगा, √x2 - x1, तो ये x1 x2 y1 मान लेना, तो इसको मान लीजिए x2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए y2। ठीक है, तो बताइए x2 - x1, 0 घटाओ 5, 0 घटाओ 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो यहाँ पे भी 0 घटाओ 5 का स्क्वायर। तो बताइए माइनस का तो इसका प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस में 25, और ऊपर में रूट है, तो रूट 25 से कितना हो गया 50 हो गया, √50। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है ए बी का स्क्वायर। तो बताइए ए बी का स्क्वायर क्या होगा, इसीलिए ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √50 का स्क्वायर करना होगा हमको। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या निकला आपका सिर्फ 50 आया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे से क्या आया 50 आया। तो बताइए अगर ए सी का भी मान क्या हो जाए, ए सी स्क्वायर का भी मान 50 आ जाए तो ये सही हो जाएगा, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो भी जाएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं, हमको मेरा काम क्या रहा ए सी निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको x1 मान लीजिए और इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 y2। तो हम डायरेक्ट लिखें x2 - x1, तो -5 में घटेगा 0, तो -5 बचेगा, और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, प्लस y2 - y1, 5 में रहेगा 0, तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया √50, कितना आया √50 आया। और √50 का अगर हम स्क्वायर करें, मतलब ए सी का अगर स्क्वायर करें, तो √50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 ही हो जाएगा। तो ये कितना आया आपका, अब देखिए तो 50 आ गया। मतलब ये दोनों
त्रिभुज, ये दोनों भुजा बराबर हुआ मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और ये चूंकि ये नियम भी फॉलो कर लिया, ये कौन त्रिभुज हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब बस रख लिख दीजिएगा, तो ये आपका सिद्ध हो गया। आते हैं सवाल नंबर 53 पर। काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। कहता है एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु एक्स कोमा वाई 7,1 तथा 3,5 समदूरस्थ हैं। 7, एक्स कोमा वाई 7,1 तथा 3,5 से समदूरस्थ है। मतलब एक बिंदु है यहाँ पे एक्स कोमा वाई है, ठीक है, इसका नाम होते हैं ए। और यहाँ पे एक बिंदु बी है, इसका कनेक्शन कितना है 7,1 और 3,5, यहाँ पे इसका नाम होते हैं सी रख देते हैं। तो कहता है कि ये ए बी ये वाला भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो बताना है कि संबंध बताना है कि क्या होगा संबंध। तो बराबर तो दिया हुआ ही है भाई, तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है प्रश्नानुसार, ए बी बराबर ए सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो बताइए क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 - x1, तो 7 - x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 - y का स्क्वायर। अब बोलिए AC में, बोलिए तो AC में आपका ये x2 है और ये x1 है। 3 आपका x2 है, x आपका x1 है, 5 आपका y2 है, y आपका y1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। तो रूट रूट तो कट जाएगा। बोले यहाँ पे क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 - 2ab 14x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 - y का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर - 2ab 2y प्लस y स्क्वायर। इधर क्या बचेगा a स्क्वायर - 2ab -6x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका 5 का स्क्वायर तो 25 - 2ab तो 10y प्लस नहीं, हाँ माइनस क्या होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कटने वाला भी है, कटा देते हैं इसको हम लोग। इधर भी y स्क्वायर है, इधर भी y स्क्वायर कट गया, ये इधर भी x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर, ये भी कट गया। ठीक है, देखिए क्या होता है, क्या बचा यहाँ पे 49 - 14x प्लस 1 - 2y बराबर, इधर क्या बचा 9 - 6x प्लस 25 - 10y। ठीक है भाई, अब देखिए 49 और ये एक कितना हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 49 और ये क्या हो जाएगा 50, 50 हो गया। 50 में ये अगर इधर आकर के 25 घटेगा तो 25 हो जाएगा, और 25 में फिर ये आकर के 9 भी घटेगा, तो 25 में अगर 9 घटेगा तो कितना बचेगा, इसमें 16 बच जाएगा, 16 हो गया। ठीक है, माइनस, अब ये इधर -14x है, तो इधर से -6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा -8x। ठीक है, और यहाँ पे -2y है, इधर से +10y आएगा, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा +8y बराबर इधर 0। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 8 कॉमन लेते क्या बचेगा यहाँ पे तब 2 माइनस, यहाँ पे अगर 8 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x प्लस कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पे y बचेगा बराबर 0। और ये 8 इधर गुना में क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2 - x प्लस y, और ये 8 इधर जब आएगा तो इस 0 को भाग देगा तो 0 ही हो जाएगा इधर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या संबंध आ रहा है, देखिए -x को उधर लेके जाइए क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, नहीं अगर इधर -x उधर लेते क्या हो जाएगा +x, और y को इधर लेते क्या हो जाएगा -y, उधर क्या बचा 2 बचा, यही संबंध है x - y बराबर 2, यही संबंध है, यही क्या है ये संबंध है ये। ठीक है, आते अगले सवाल पर, सवाल नंबर 54। ठीक है,
कहता है एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। देखिए एक्स अक्ष पे बोला गया ना, तो इसमें सेम टू सेम वही सवाल है, खाली एक्स बोला गया ना तो एक्स का मान होगा और वाई जीरो होगा। वाई क्या हो जाएगा? जीरो। ये बात ध्यान रखना है इसमें, बाकी सब वही सेम टू सेम है। यहाँ पे हम बता देते कैसे करना है आपको, ये सेम टू सेम उसी की तरह सवाल है। मतलब क्या, यहाँ पे एक्स बोला गया ना तो एक्स में एक्स का मान होता है, वाई का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है ए 2, -5 और बी दिया हुआ है -2, 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका नाम दिया हुआ भी है ए और ये बी, इसका नाम रख दीजिए ओ रख दीजिए। तो बताना कि एक्स का मान, कहता है कि एक्स अक्ष पर बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु से समदूरस्थ है। बन जाएगा, ये बनाइएगा अपने से, नहीं बनेगा तो हम ही बना देते हैं। अच्छा सवाल है ये, 2020 में पूछा भी गया था। अपने से बनाइए ना, क्या हमसे बनवाइएगा, हम तो इसी के जस्ट पहले अभी ये सवाल जो बताएं आपको, ये वाला सवाल, ये सवाल जो बताए ये वही सवाल है। यहाँ पे खाली एक्स वाई के बदले में क्या हो जाएगा आपका? एक्स को 0 हो जाएगा। बना ही देते हैं, फिर बोलिएगा खाली होमवर्क ही देते हैं। अच्छा, इसके बाद वाला सवाल अपने से बनेगा। ठीक है, ये हम बता देते हैं। क्या हो जाएगा? दोनों बराबर है, समदूरस्थ मतलब क्या होता है? बराबर, समान दूरी में है। तो ए ओ बराबर बी ओ। ठीक है भाई, तो शॉर्ट में बनाते हैं, देखिएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा? x2 - x1, तो यहाँ पे ये x2 हो गया, 2 को -x का होल स्क्वायर हो गया ये। तो शॉर्ट में समझिए, प्लस y2 - y1, y2 कौन आपका? -5 है, फिर -y1 कितना आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट बी ओ -2 -x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 9 -0 का स्क्वायर। ठीक है, रूट रूट कट जाएगा, ये सॉल्व कीजिए इसको। तो a² - 2ab प्लस b² और यहाँ पे +25 हो जाएगा। ठीक है, बराबर a² और -2ab, तो यहाँ पे -2 है तो +2ab हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, +4x, अब +x² हो जाएगा ये। ठीक है, अब +81, इधर भी x², इधर भी स्क्वायर, कट गया ये। अब देखिए इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, कट गया ये भी। तो क्या बचा? -4x है, इधर +4x है ना। अच्छा, ये +81 इधर क्या हो जाएगा? -81, तो -81 और +25 इधर पहले से था, और यहाँ पे +4x है, और इधर से ये -4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +4x। तो बताइए 4x 4x कितना हो गया? इधर 8x हो गया, और अगर 81 में अगर 25 घटाया जाए तो 11 में पहुँच गया, तो यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा, और इसमें बचा 7, 7 में 2 गया तो 5, -56, तो 8 सते 56, तो x मन कितना आया? -7 आया। ठीक है, तो ये आपके सवाल का सही आंसर है। देखिए हम ही से बनवा लिया आप। तो ये सवाल नंबर 55 तो बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा है हमको देखने से। अब ये सवाल ना अपने से बनाइए। ठीक है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए अगर एक निर्देशांक 0,0 है ना, मतलब ये मूल बिंदु हो गया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है AB बराबर √x² + y²। मतलब क्या? 0,0 को गोली मारो, अगर 0,0 एक बिंदु रहे तो यही फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो क्या बोलेंगे? x² आपका ये 36 हो गया, तो 36 का स्क्वायर प्लस y², वाई कौन आपका? 15 का स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर आ गया ये। ठीक है, अब ये 56 नंबर सवाल है। यदि बिंदु x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है तो सिद्ध करें कि x - y बराबर 3। देखिए ये सवाल 56 नंबर सवाल जो है ये इसी तरह सेम टू सेम है। यहाँ पे हमको पूरा संबंध निकालने के लिए, इसे यहाँ पे भी कहाँ निकाले थे अभी हम लोग संबंध, हमका संबंध क्या आया था यहाँ पे? x - y बराबर 2 आया था। तो यही कहता है कि यहाँ पे सिद्ध करें कि इतना ही होगा। तो इस सवाल यही है, अब की बार वहाँ पे बोल दिया सिद्ध कर कितना होगा, तो हम लोग इस तरह यहाँ निकाले थे, संबंध ये निकाले थे। तो इसी तरह सेम टू सेम अगर इस सवाल में भी कीजिएगा 56 नंबर सवाल में, तो आपका संबंध यही आएगा x - y बराबर 3। ठीक है, 2020 में सवाल था। अब की बार ये तो आपका होमवर्क है, क्योंकि इसी तरह सेम टू सेम आपको बताए उस आगे वाला सवाल जो हम प्रूव किए x - y बराबर 2 जो प्रूव किए, उसी तरह ये भी बनेगा। तो ये आपका HW रहा। ठीक है, तो बताइएगा इस बना कि नहीं बना। अगर नहीं बनेगा ना तो अगले वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे सवाल 56 नंबर सवाल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ना इसमें देखिए 56 सवाल बना लिए हम लोग। तो अगर एग्ज़ाम अभी तो 17 तारीख आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उस दौरान ना एक दिन के बाद एक मैथ का वीडियो आता ही है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस
सवाल को सभी बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जिससे छूट गया है, जो बनाए हैं यहाँ तक 56 सवाल तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बनाए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक से लेकर के ये 56 सवाल तक बना ले, तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए 56 सवाल रिवाइज कर लिए, क्या 56 2 नंबर वाला पूछेगा आपसे? कि कभी नहीं पूछेगा। तो इतना तैयारी कर लिए है हम लोग कि इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आएगा भी तो इसी टाइप का आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है।